हेलो एनालाइज़र जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, अगर आप बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं, सीरियस हैं, बीपीएससी एस्पिरेंट हैं और काफ़ी सीरियस हैं, तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इस वीडियो को आप मत देखिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सीरियस अगर होंगे ना तो आप, ट्रस्ट मी, आप अगर इकोनॉमी में मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आएंगे ना, और आप अगर पहले 5 क्वेश्चन सही कर सकते थे तो ये वीडियो देखने के बाद आप 8 क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा ना, इस पर मैं कुछ बता देता हूँ कैसे इसको किया हूँ। माइक्रो टॉपिक्स लिया हूँ मैं। माइक्रो टॉपिक्स में क्या किया हूँ, यूपीएससी के टॉपिक्स को और बीपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कर दिया हूँ मिक्स, और इसके बाद मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने में मुझे 5 घंटे का टाइम लगा है। ठीक है, मतलब कंटेंट तैयार करने में, और आपको मैं 5 मिनट में ये सारा चीज़ बता दूंगा। तो आपको अगर सीरियस हैं तो आप देखिए लास्ट तक, अदरवाइज़ आप निकल सकते हैं, आप मत देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग ये सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही माइन्यूटली देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं वैसे ही करूँगा, इंपॉर्टेंस बताऊँगा कहाँ कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, और देखिए भाई, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। 60% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल में आते हैं, रेगुलर आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत गलत चीज़ है। हम 5 घंटा लगा के, हमारी पूरी टीम 5 घंटा लगा के इसका पूरा मिक्स किया, यूपीएससी और बीपीएससी के मतलब सिलेबस को और टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट, और आप हैं क्या, देखेंगे वीडियो और निकल लेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय में जो है ना, हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स आप लोग देख लीजिएगा, जीडीपी भी देख लीजिएगा, जीएनपी के बारे में देखिएगा, एनएनपी के बारे में देख लीजिएगा, व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम होता है वो भी देख लीजिएगा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, निपटान आय उसको बोलते हैं, वो भी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या है, वो भी आप देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग में, मतलब मुद्रा एवं बैंक। मुद्रा में है ना, आप करेंसी देख लीजिएगा, 59 पे भी पूछा गया था, बट फिर भी करेंसी आप देख लीजिएगा, M1 M2 M3 M4 इस तरह का जो मतलब होता है मनी, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद करेंसी भी देख लीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, CRR है, समझ गए, CRR है, उसके बाद OMO है, SDF है, ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो देखिएगा, नाबार्ड बैंक के बारे में देख लीजिएगा, कमिटी RRB के कमिटीज़ जो हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड, सॉरी यहाँ RRB लिख दिया हूँ, बैंक से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं वो देख लीजिएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी मतलब दिवालिया का जो होता है, जो हम लोग के पास जो कोड है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब तो आप जानते हैं, ये देख लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। फिस्कल पॉलिसी में आप ना एक्सपेंडिचर कंट्रोल मेथड मतलब व्यय नियंत्रण को देख लीजिएगा। FRBM एक एक्ट होता है, वो भी देख लीजिएगा। बजट भी अच्छे से देखिएगा, कैसे कौन बजट मतलब कैसे बजट होता है, कैसे क्या होता है, समझ गए ना, वो सारा देख लीजिएगा। और बजट की जो मुख्य बातें हैं, मतलब हाइलाइट्स ऑफ बजट ऑफ दिस ईयर, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद घाटा का प्रकार, कितने टाइप के घाटा होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है, बहुत सारा घाटा होता है, वो सारा घाटा देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट देखिएगा, ब्याज भुगतान कैसा होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर देखिएगा, गैर योजना व्यय, टैक्स अवॉइडेंस देख लीजिएगा, टैक्स कौन से कैसे कैसे टैक्स को अवॉइड करते हैं लोग, वो देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको देखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन में ना आपको क्या करना है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है कि मैंडेटरी है, जैसे कि श्रिंकफ्लेशन हुआ, स्क्यूफ्लेशन हुआ, ये सारा आपको देखना है। उसके बाद स्टैगफ्लेशन आपको देख लेना है। उसके बाद WPI CPI IIP मतलब थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये आपको देखना है। ठीक है, अच्छे से कि किसमें क्या इंक्लूड है, किसमें क्या इंक्लूड नहीं है, किसका कौन सा बेस ईयर है, कौन सा हम लोग अभी फॉलो करते हैं, कौन से कमेटी ने किसको फॉलो करने कहा था, ये सारा आप देखिएगा। कौन से कमेटी ने किसको फॉलो करने के लिए कहा था, ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेथड की, इन्फ्लेशन को मतलब हम लोग जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्कीम में अगर आते हैं तो आपको ना कुछ नहीं करना है भाई, ये सारा स्कीम तो आपको देखना ही है,
आपको हाइलाइट्स ऑफ 1 ईयर से स्कीम, मतलब पिछले 1 साल के जितने भी स्कीम्स है उसके हाइलाइट्स को आपको देखना है। क्या देखना है? हाइलाइट्स को देखना है। क्लियर? चलिए हम लोग कमिटीज़ पे देखते हैं। तो आपको कमिटी जो है ना, जितने भी कमिटी हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, जितने भी कमिटीज़ हैं, जितने भी कमिटी हैं, समितियाँ हैं, वो आपको देखना है। जितनी भी समितियाँ हैं वो सब आपको देखना है। और ये सब तो क्लियर, मतलब ये सारा तो क्लियर करना ही है अच्छे से, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी कमिटीज़ हैं उसको आपको देखना है। क्लियर? चलिए एग्रीकल्चर में चलते हैं। एग्रीकल्चर में आपको एमएसपी देखना है, न्यूनतम समर्थक मूल्य देखना है, समर्थन मूल्य, उचित एवं लाभकारी मूल्य मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है, एफआरपी हम लोग बोलते हैं, उसको देखना है। क्रांति कौन कौन सा हुआ वो देखना है। उसके बाद लैंड होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 1 स्टार लगा के मैं बोल रहा हूँ। बट ये तीनों जो है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए देखिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे ना तो हम लोग का मोटिवेशन नहीं होता। टीम बहुत मेहनत करती है, आप देखते हैं इतना माइन्यूटली आपके लिए लेके आइए। 5 ईयर प्लान के लिए क्या है कि 5 ईयर प्लान्स में आपको सारा 5 ईयर्स प्लान देखना है, सारा 5 ईयर्स प्लान देखना है। ठीक है? ये तीनों पूछ चुकी है बीपीएससी, 7th भी पूछ चुकी है, बट ये आपको इतना नहीं दिमाग लगाना है, आपको सारा दिमाग लगाना है। मतलब जितने भी 5 ईयर प्लान्स अब तक बने हैं ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गरीबी में आप बेसिक देख लीजिएगा, कौन सी कमेटी क्या बोली थी, कौन सी कमेटी का क्या रिपोर्ट था। उसके बाद यहीं साथ में आप सेल्फ हेल्प ग्रुप भी देखिएगा, इसके फादर को देख लीजिएगा, बीपीएससी पूछ चुकी है, कैसे कैसे ये वर्क करती है वो भी देखिएगा, किनको लोन दे सकती है, किनको लोन नहीं दे सकती है, वो सारा चीज़ आप देखिएगा। ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडाइसिस मतलब रिपोर्ट एवं सूचकांक में अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक को देख लीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच को देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आरबीआई के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, गूगल कीजिएगा, जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सारा देख लीजिएगा। ठीक है? आईएमएफ देखिएगा, सेबी देखिएगा, डब्ल्यूटीओ देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और है जो कि अदर्स में है, तो आप फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑल्दो ये दोनों चीज़ जो है हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं तो आपको इशू नहीं है। उसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पर आपको इसका सारा का बेसिक्स देखना है, बेसिक्स एंड फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, ट्रेड बैलेंस में क्या है, मनी मार्केट में क्या क्या होता है, समझ के बेसिक्स आपको देखना है। एमएसएमई सेक्टर को आप देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? बट ये तीनों को इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सिर्फ बेसिक आपको देखना है। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है भाई तो आप बिल्कुल हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? इससे हमारा मोटिवेशन रहेगा। और अगर आप नेक्स्ट इसी टाइप का कुछ चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट चाहते हैं, अगर आप कोई भी टॉपिक का मतलब कि कौन सा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप बताइएगा, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट भी लेके आएंगे। ठीक है? 4-5 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि सारा खत्म कर दूँ, बट आप ये बताइएगा कि नेक्स्ट किसका लेके आऊँ और आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए थैंक यू।